आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, जिसका जो भी धर्म है, उसे वो पूरी तरह से सही प्रकार से उसका प्रोफेस कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसे प्रसारित कर सकता है, यानी कि उसका अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगर ऐसा है तो भैया इसकी लिमिटेशन क्या है? धर्म के आधार पर क्या बलि देना, क्योंकि देखिए बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बलि देना एक अभिन्न अंग माना गया कि देवी को बलि चढ़ती है ना, देवता को ये चढ़ता है, ये कई जगह आपने सुना होगा। ऐसी स्थिति में देश के अंदर बहुत सी सामाजिक कुरीतियां ऐसी रही हैं जिसमें सती प्रथा जैसी चीजों को भारत ने देखा। धार्मिक प्रथाओं में चाहे घूंघट प्रथा हो, विधवा विवाह को ना करना हो, ये सारी वो मुद्दे रहे हैं जिनके ऊपर लंबे समय से समाज में प्रतिरोध भी रहा है, लेकिन सुधारवादी कार्य भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहां गुप्ता जी ने कहा है कि साहब हमको जरा बताइए कि आर्टिकल 25 की अल्टीमेटली सीमा क्या है। अगर कोई धार्मिक प्रैक्टिसेस के नाम पर कल को ये कहने लग जाए कि अब हम स्कूल में भगवा शॉल पहनकर जाएंगे, अब हम तिलक छापे लगा के जाएंगे, तो कहीं तो रोकना पड़ेगा ना चीजों को। तो ऐसी स्थिति में इसकी लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे आर्टिकल्स में लिमिटेशन नहीं है? है। आर्टिकल 25 में लिखा गया है, जो कि एक तरह से समझ लीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की तरह से आप इसे समझें, कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health to the other provisions of the part, all person are equally entitled to the freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए आपने कहा कि मुझे भजन कीर्तन करना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप रात भर 10 बजे बाद भी माइक चला रहे हैं। अर्थात आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था में औरों के भी हितों का आपको ध्यान रखना होगा। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा राज्य का अर्थ यहां पर सरकार से है, कि वो सरकार इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता चले कि कोई कानून ही ना बनाए कि ना साहब हमारे यहां तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। राज्य को लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जैसा उचित समझे, और यही कारण है कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है वो असल में राज्य सरकार के द्वारा दिए गए यूनिफॉर्म के लिए जो आदेश थे ना, कि सब लोग ड्रेस पहनकर आएंगे, यानी कि कॉलेज की एक निश्चित यूनिफॉर्म होगी, उसको आधार माना है कि भाई पब्लिक ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप राज्य का आदेश मानने से इनकार करेंगे तो निश्चित ही ये अपने आप में फिर आर्टिकल 25 का उल्लंघन कंसीडर किया जाएगा। रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए।